Hello bachon, let's see the question. The question says that pollution from animal excreta and organic waste from kitchen can be most profitably minimized by options A storing them in underground storage tanks, option B है using them for producing biogas, option C है vermiculture, option D दिया गया है using them directly as biofertilizers। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एनिमल एक्सक्रीटा एंड जो ऑर्गेनिक वेस्ट है किचन का, तो उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो यहाँ देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो रहेगा हमारे पास यहाँ पर एनिमल एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा एंड यहाँ पर दिया गया है ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ किचन। तो किचन का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, एनिमल एक्सक्रीटा एंड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ किचन की, तो ये है क्या, ये है ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर का यूज जो है ये बायोगैस प्लांट में एज ए किया जाता है रॉ मटेरियल। तो यहाँ लिखेंगे बायोगैस प्लांट जो है यहाँ पर इनका यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल जो है इसका यूज करते हैं। और यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, तो ये क्या करेंगे, इस रॉ मटेरियल को एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ लिख सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, लाइक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है, ये इसे मेनली मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस ये गैसेस जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा होती है मीथेन गैस जो कि हाईली इन्फ्लामेबल है। और इसीलिए यहाँ पर जो ये बायोगैस बनेगी, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसे हम कहते हैं बायोगैस। और इसको यूज किया जाता है एज ए एनर्जी सोर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो बायोगैस बनाने के बाद रिमेनिंग स्लज जो होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट जो है ऑर्गेनिक मैटर का, तो हम कहते हैं उसे रिमेनिंग स्लज जो है उसे एज ए मैन्योर भी यूज किया जा सकता है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेगा कि बायोगैस प्लांट में इस ऑर्गेनिक मैटर को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है स्टोरिंग देम इन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, तो इससे पोल्यूशन बढ़ता है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है यूजिंग देम फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में बताया गया है स्टोरिंग देम इन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, तो इससे एक तो हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता है, और दूसरा जो है इसमें हम कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है ये भी ज्यादा आती है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी दिया गया है वर्मी कल्चर, तो ओनली अगर हम वर्मी कल्चर यूज करते हैं, वर्मी कल्चर का मीन है अर्थवर्म्स का यूज करते हुए इस ऑर्गेनिक मैटर को हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में एक तरीके से चेंज किया जाए, तो ये भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, बिकॉज इससे हमें बायोगैस जो है ये नहीं मिलती है। जबकि बायोगैस प्लांट से हमें बायोगैस मीन एनर्जी, और यहाँ पर हमें मैन्योर जो है ये भी मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है यूजिंग देम डायरेक्टली एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो उन्हें डायरेक्टली एज ए बायो फर्टिलाइजर जो है यूज करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।